हेलो जी, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। कैसे हो आप सब अच्छे हो, मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ। मैं खुदावंद का दास प्रॉफिट प्रकाश आज की ऑनलाइन मीटिंग में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम खुदा के वचन से आज सीखेंगे और हम एक दूसरे से बातें करेंगे और आप भी मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंट में आज जितने मुझे घर घर से दुनिया भर से देख रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग में, मैं सभी दर्शकों का पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बोला हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास अभिषिक्त होने के नाते आत्मा में होकर हर एक के लिए आज प्रार्थना करूँगा और मैं हर एक को अभिषिक्त होने के नाते आशीष दूँगा। और खुदा बाप मेरी प्रार्थना से आज सच में पवित्र आत्मा जी मेरी प्रार्थना से हर एक की आशीष बरकतें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु हर एक बंधन टूटे, श्राप हटे, आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आसमान के खुदा, जब तेरा पवित्र कलाम खुलता है खुदा, अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते, गुनहगार अपने गुनाह से नजात पाते। सच्चे खुदा, जिंदे खुदा, नई परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं एक एक बच्चे को यीशु मसीह के पवित्र लहू में डुबोता हूँ, सेव करता हूँ। किसी वायरस, बीमारी, बुराई के हाथ छूने नहीं पाएंगे। हर एक दुष्ट बीमारी के अटैक से मैं इन्हें आजाद करता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आत्मा के भरपूरी से मैं आज पवित्र सामन को उंडेलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी तुमने मुझसे वादा किया परमेश्वर, बेटा जो पृथ्वी पर खुलेगा स्वच्छ से खोल दूंगा। सच में खुदा आज हर एक के प्रश्न खुल जाए, आशीष खुल जाए। परमेश्वर इनके आत्मिक आंखों को और अपने कानों को खोल दे, आज तेरे वचन के भेदों को, सच्चाई, गहराई को देख ले पाए। पवित्र आत्मा जी एक एक के ऊपर तेरा आज अनुग्रह हो। मेरे पिता, मेरे खुदा, सच में दया के सागर, जहाँ जलाल के बादशाह, कायनात को बनाने वाले प्रेमी पिता, इस प्रार्थना का उत्तर दे आज मेरे परमेश्वर। बड़े बड़े मजाक को, बड़ी गवाहियाँ बने आज तेरा एक एक बच्चा छुटकारे को पाए यीशु मसीह के नाम में। बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ जितने आज प्रॉफिट प्रकाश सांगू गायकवाड़ मिनिस्ट्री से कनेक्ट है मेरे पिता परमेश्वर, जितने प्रॉफिट प्रकाश सांगू गायकवाड़ मिनिस्ट्री से प्रेम करते मेरे पिता परमेश्वर, इनके जिंदगी में आज का वचन सगुना फलक लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन, हालेलुया। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मेरे प्रभु हर एक बच्चे की आज स्पिरिचुअल आंखें खोल दे मेरे पिता, कि सच में स्पिरिचुअल कान खोल दे कि तेरी पवित्र आवाज अपने कानों में सुनना चाहे। मेरे पिता आत्मा के गहराई से, सच्चे दिल से, प्रेमी मन से मैं एक एक के लिए हाथों को उठाता हूँ, बत्तीस की प्रार्थना करता हूँ आज, और एक एक बच्चे को तेरी पवित्र सुरक्षा में देता हूँ। पवित्र आत्मा की सुरक्षा मांगता हूँ, पवित्र दूतों का पहरा लगाता हूँ खुदा आत्मा। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी पवित्र आवाज एक एक अपने कानों में सुनने पाए आज मेरे प्रभु। तेरा अनुग्रह मेरे लोगों पर होने पाए आज, तेरे लोगों पर होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से, वचन के जलस्नान से, खुदा के पवित्र लहू से यीशु मसीह एक एक को धो दे, आज शुद्ध और पवित्र कर दे, और इनके जीवन में आज परमेश्वर बरकत आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन, आमीन। सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा का स्वागत करते बोला हालेलुया, हालेलुया। सच्चे दिल से, प्रेमी मन से, रूह और सच्चाई से, एक मन से, एक स्वर से सब जन मिलकर आज आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदा के पवित्र शान में देह प्राण आत्मा से झूम होकर, दंग होकर आज हम गाएंगे, क्योंकि ये एक ही चीज़ है मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, हमारे पास ये एक ही चीज़ है जिसका नाम है आराधना, जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। आराधना के दौरान परमेश्वर को मान, प्रशंसा, महिमा, गौरव देते हैं। आराधना के द्वारा हमें जो कुछ देना है प्रभु को देते हैं। संत पौलुस कहता है कि यह आपकी आत्मिक सेवा है और हमारी आध्यात्मिक सेवा है। वो कहता है कि तुम अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और ये भावता हुआ बलिदान है जो परमेश्वर से भावता है। आराधना से परमेश्वर खुश हो जाता है, क्योंकि प्रभु पिता कहता है कि मेरे बच्चे, मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 एक मन से इकट्ठा होते हो, तुम्हारे बीच में मैं आ जाता हूँ। परमेश्वर आराधना में अपने बच्चों के बीच में आ जाता है। बोला हालेलुया। स्वागत करेंगे उस खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों, आज हम एक सुंदर गीतों से, छोटी सी गीत से आराधना करेंगे, और इस आराधना में मेरे साथ हर एक बच्चा जो मुझे घर घर से, दुनिया भर से देख रहा है, ऑनलाइन मीटिंग में देख रहा है, शामिल हो, और सब जन इस मीटिंग में आकर सब जन प्रार्थना करिए आज मेरे साथ। हम छोटी सी प्रार्थना से आज की आराधना में जाएंगे, अपने मन को तैयार करेंगे आज के वचन।
पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा से उतर कर हमारे हृदय में आज जीवन में आ खुदा। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को और कानों को खोल दे। आज के तेरे वचन में, आज के परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर हमारे मुख में शब्द दे, कंठ में स्वर दे, और आज की आराधना तुझे ग्रहण योग्य पिता आत्मा तो हम में होकर परमेश्वर महिमा ले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया हालेलुया। इस समय हम आराधना करते हैं। जितने बच्चे मेरे साथ तैयार हैं, आराधना करो, हम आराधना करें। हालेलुया रूह पाक की हुई बरसात, हालेलुया 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 हालेलुया। रूह पाक की हुई बरसात, हो मेरे बदल गए हालात। यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके। रूह पाक दी हुई बरसात, हो मेरे बदल गए हालात। यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके। रूह पाक की हुई बरसात, हालेलुया 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 हालेलुया। करदा प्यार जड़ा इश्क मेरा छापिए, बंडदा सिपावा नाल देंदा मैनू मापिए। करदा प्यार जड़ा इश्क मेरा छापिए, बंडदा सिपावा नाल देंदा मेरे मापिए। मुकी हर एक दुख वाली रात, मुकी हर एक दुख वाली रात, हो मेरे बदल गए हालात। यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके। मेरे बदल गए हालात, हालेलुया 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 हालेलुया। पापी मेरी जिंदगी ते दुखी मेरी जान सी, देखे होने खुशी पूरे किते अरमान सी। पापी मेरी जिंदगी ते दुखी मेरी जान सी, देखे होने खुशी पूरे किते अरमान सी। ओड़े नाल मेरे रहिंदा दिन रात, ओड़े नाल मेरे रहिंदा दिन रात, हो मेरे बदल गए हालात। यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके। मेरे बदल गए हालात, हालेलुया 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 हालेलुया। वो आप खुदा है, वो आप सच्चाई है, लेके उन्होंने जान सारी जिंदगी बचाई है। वो आप खुदा है, वो आप सच्चाई है, लेके उन्होंने जान सारी जिंदगी बचाई है। सारे मुक्की कहने सारे ही सरा, सारे मुक्की कहने सारे ही सरा, हो मेरे बदल गए हालात। यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके, तेरू दाई नाम पाके। रूह पाक दी हुई बरसात, हालेलुया 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 हालेलुया। रूह पाक दी हुई बरसात, हो मेरे बदल गए हालात।
यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई नाम पाके, करदा प्यार जड़ा यीशु मेरा सापीए, बढ़दा सिपावा नाल देंदा मैनू मापीए, करदा प्यार जड़ा यीशु मेरा सापीए, बढ़दा सिपावा नाल देंदा मैनू मापीए, मुकी हर एक दुख वाली राह, मुकी हर एक दुख वाली राह, हो मेरे बदल के हालात, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई नाम पाके, यीशु जी तेरे कोल आके तेरू दाई नाम पाके। और सच्चाई से सच में गरे एक गीत आपने मेरे साथ गाए, आपके आशीषों को, खुशियों को खुलता देखेंगे, बरकतों को खुलता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा शकिरिबा धोरिबा मंतरिबा विंद्रबा सररबा रबा सर। पवित्र आत्मा की आग से बचन के जलस्मान से खुदा तेरे पवित्र लोह से आत्मा के भरपूर से आज एक एक बच्चे को छू ले मेरे पिता, और तेरी महान वाली सामर्थ से परमेश्वर आशीषित कर हर एक यीशु मसीह के नाम में बोला मैं। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, हम आज खुदावन के टॉपिक से देखेंगे कि हमें अपने अगुवाई के साथ ईमानदारी से रहना है, वफादारी से रहना है। इस टॉपिक में हम खुदावन के वचन से सीखेंगे। वचन में जाने से पहले हम आत्मा की तैयारी के लिए प्रार्थना करेंगे, खुदा आत्मा की, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। सब जन इस प्रार्थना में मेरे साथ आइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, और ये प्रार्थना मेरे साथ होगी। हम प्रार्थना करेंगे सब जन, बोला हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद करते हैं और तुझे दंडवत करते हैं, अपने हाथ स्वर की ओर उठाते हैं, खुद को नम्र और दीन करते हैं, तेरी पवित्र हुजूरी में आते हैं और आज के वचन में तेरी सामर्थ को मांगते हैं। शरीर की हर अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में कैंसल करते हैं। मेरे प्रभु, मेरे साहस को बढ़ा ताकि मैं तेरे वचन पर चलने पाऊँ। अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से मुझे भर दे ताकि मैं तेरे पवित्र कलाम को पढ़ने वाला ही नहीं परंतु उसे समझने वाला भी हो सकूं। पवित्र आत्मा जी, जब तेरा पवित्र कलाम खुले तो हमारे जीवन में आशीष यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से के रिपा थोरीबा मंत्रीबा विहिंद्रबा सनरबा रबा सना। मेरे पिता, मेरे खुदा, एक एक बच्चे के आज मेरे परमेश्वर आत्मिक आंखों और कानों को खोल दे और आज का वचन हर एक के जीवन में सगुना फल को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, जितने आज ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े कनेक्ट है, वचन के भूखे और प्यासे या प्रॉफिट प्रकाश सांदो गायकवाड मिनिस्ट्री से आप प्रेम करने वाले हैं, मेरा खुदा भी आपसे प्रेम करता है। कि खुदा कहता है कि जो तेरी सुनेगा मेरे सुनेगा। हम आज के वचन से सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक है अपने अगुवे के साथ ईमानदार रहना है। अपने अगुवे के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने लीडर के साथ, अपने अगुवे के साथ ईमानदार रहना है। देखिए कि हम वचन से आज हम सीखेंगे इस टॉपिक। सब जन अपने अपने बाइबल को खोलिए और सब जन आज खुदा के वचन से बरकत और आशीष लेंगे। सब जन हम देखते हैं वचन। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने अगुवे के साथ वफादार नहीं है। उसके साथ रहते हुए भी उससे झूठ बोलते हैं, उसका ठट्टा मजाक भी उड़ाते हैं, जिस कारण उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। पवित्र कलाम नीति वचन की पुस्तक अगर आपने पढ़ी है तो वहां पर लिखा है कि जो अपने बाप की ठट्टा करता है ऐसी आग को कौवा खोद कर निकालेगा, खा जाएगा, लिखा है। क्योंकि आत्मिक बाप होता है एक अगुवा, एक पास्टर आत्मिक पिता होता है, इसकी आप ठट्टा करते हो, उससे झूठ बोलते हो, खुदा का डर खौफ आपके अंदर नहीं है। खुदा के कलाम से आज इस टॉपिक को हमने समझना है। ईमानदारी, वफादारी पवित्र आत्मा का एक फल है। ईमानदारी और वफादारी क्या है? पवित्र आत्मा का एक फल है जो हर किसी में नहीं पाया जाता।
क्योंकि परमेश्वर कहता बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े थोड़े लोगों में पाया जाता है। जो परमेश्वर के चुने हुए, जिनकी आत्मा पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, पवित्र आत्मा का फल है ये। ईमानदारी वफादारी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। कौन सी चीज़ अगर हमें जीवन में आगे बढ़ाती होगी तो वो है ईमानदारी और वफादारी। अपने आगे के साथ आप हमें ईमानदार और वफादार बने। देखते हैं हम वचन से, खुदा कलाम से हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलिए मेरे साथ और सब जन पढ़िए इब्रानियों की पत्री जिसका 13 अध्याय 7 और 8 पद। इब्रानियों 13 का 7 और 8 पद सब जन देखिए अपने कलाम में। हाँ, वचन से पढ़ते हैं इसको। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा है, क्योंकि जिस खुदा ने कहा कि मेरे बेटा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो तेरी रिस्पेक्ट करेगा वो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, जो तेरा आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा, जो तुझे तुझे जानेगा वो मुझे तुझे जानेगा। जिस पवित्र पिता पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी ने ये बातें कही हैं, वही खुदा आज इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। और इस वचन को हमने समझना है कि देखो, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्होंने अपने मन से नहीं सुनाया, उनको चुना गया है, उनको ठहराया गया है। किसकी औकात नहीं कि परमेश्वर का वचन सुनाए। अगर परमेश्वर ने उस पर छाप मारी, मोहर लगाई, पवित्र आत्मा की भरपूरी से उसे चुन लिया है, जैसे स्टेफनुस की मंडली में भी चुना था ना, तो देखो ऐसा चुनाव, एक चुनाव मनुष्य का, लेकिन एक चुनाव खुदा का होता है। और देखो कह रहा है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। उन्होंने कैसी लड़त की है, कैसे उन्होंने परिस्थितियों में वो बनकर रहे हैं, वो हर एक परिस्थिति में खुदा के साथ वफादार और ईमानदार रहे हैं। तब आपको वो पाठ पढ़ा रहे हैं, खुदा के वचन से तुम्हें बता रहे हैं। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जिस खुदा ने ये बात कहा वो आज भी यही बात हम और अब से कह रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एलीशा एलिया के साथ रहता था। पवित्र बाइबल में हमने इस अध्ययन को देखा और पढ़ना है हमने कि एलीशा एलिया का चला था, एलीशा एलिया के साथ रहता था और उसकी बहुत सेवा करता था, उसके साथ ईमानदार और वफादार रहा और एलिया से 2 गुना मसा को पाया। उसने परमेश्वर से मांगा था कि मुझे एलिया से 2 गुना मसा दे, और एलिया ने उसे एक बात स्पष्ट कही थी, हे एलीशा, अगर तू मुझे उठता हुआ देखेगा तो मेरे से 2 गुना मसा पाएगा। उठता हुआ का मतलब क्या है? अपने पास्टर की तरक्की देखो, अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करो, अपने पास्टर के बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करो, उसकी चर्च के लिए प्रार्थना करो, उसकी हर एक अनुग्रह मसा के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसको बढ़ा, इसको आग का फौल बना, परमेश्वर जिंदगी मशक बनाकर यूज कर। मेरे अगुवे को, मेरे आत्मिक पिता को परमेश्वर तू यूज कर अपनी महिमा जलाल सेवकाई के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। ऐसा बढ़ता हुआ उसे देखो, बढ़ती के लिए उसकी प्रार्थना करो। और यही प्रार्थना एलीशा करता था और यही बात एलिया ने एलीशा से कहा और एलीशा ने इस बात को माना। उसने उठता हुआ उसको देख लिया, उसने उसकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना की, निरंतर प्रार्थना की, उसकी सेवा की, बहुत सेवा की, और परमेश्वर ने उसके 2 गुना मसा से ब्लेस किया। बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि हे बेटा, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसलिए हम अपने अगुवे की बात मानना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। आज अगर हम अपने दास की बात मानेंगे तो हम परमेश्वर की बात मानेंगे, क्योंकि वो खुद आप ही कह रहा है कि जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा। यह बाइबल का सिद्धांत है, क्योंकि उसके परमेश्वर ने जांच कर परख कर तुम्हें ठहराया। भजन संहिता 139 का पद कहता है, 1 से लेकर 5 अगर पढ़ेंगे तो कहता है कि हे पिता, तूने मुझे जांचा परखा है, तू मेरी हर एक सिचुएशन को, मेरे लेटने, सोने, उठने को, बोलने को, चाल चलन को देखता है, नोट करता है। और परमेश्वर ने नोट करके जांच परख के उसको आपके ऊपर ठहराया है। वो अपने मन से नहीं, किसी की औकात ने अपने मन से इस अधिकार को ले। जब देखिए 2 पुत्र यूहन्ना और याकूब
अंद्रिया और याकूब आए थे, दोनों भाई जब्दी के 2 पुत्र, और कह रहे थे कि परमेश्वर को अधिकार दे, एक तेरा दैनी और एक भाई और बेटे। प्रभु ने क्या कहा कि ये अधिकार मेरे पिता ने ठहराया हुआ है, क्या जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूँ आप ले सकते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ले सकता हूँ। सच है, गुरु के जैसा एक चेला कर सकता है कठिन परिश्रम, ये बात सच है। लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कहा कि अधिकार किसी को देना मेरे पास नहीं है, मेरे पिता के पास है, और यह अधिकार परमेश्वर से प्राप्त होता है। जब मसीह यीशु को पूछा गया था, फरीसी पूछ रहे थे कि तू किस अधिकार से यह काम करता है, हमें बता। और प्रभु ने कहा था कि मैं भी एक बात तुमसे पूछता हूँ, मुझे उस बात का उत्तर दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग से था या पृथ्वी से, यानी परमेश्वर से था या मनुष्य से? और वो सोचने लगे, अगर हम स्वर्ग से कहेंगे तो वो कहेंगे फिर आपने यूहन्ना पर विश्वास क्यों नहीं कहा? उन्होंने तो मेरे आगे आकर कहा कि एक ऐसा आने वाला है जिसकी जूती का बंद खोलने के मैं लायक नहीं हूँ, उसने मेरी गवाही दी, फिर आपने उसके बात पर क्यों विश्वास नहीं किया? ये हमसे ऐसा पूछेगा। और वो सोचने लगे कि अगर हम मनुष्य से कहें तो मनुष्य हमें पत्थरों से मार डालेंगे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक भविष्यवक्ता है, एक अगुवा है, एक परमेश्वर का प्रेरित है, वो जानते थे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। यीशु ने भी कहा मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं बताता ये बात। और ये बातें आत्मिक तौर पे होती है, और ये बातें हम आज खुदा के कलाम से सीखते हैं। देखते हैं हम परमेश्वर के वचन से दूसरा राजा जिसका 5 अध्याय 23 पद, दूसरा राजा 5 अध्याय 23 पद, जहां पर इस प्रकार लिखा है, नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग से थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत आपने अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। देखो कलाम में नामान ने कहा खुशी से 2 किक्कार ले ले, ये तेरे लिए ही लाई है, मैंने तेरे अगुवे के लिए, मैंने तेरे स्वामी के लिए, मैंने तेरे अगुवे पास्टर के लिए, अलीशा के लिए भेंट लाई है। तब उसने 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए, और अलग से 2 किक्कार चांदी भी उनके पास देकर उनको उसके आगे आगे चलाया कि उसके घर तक पहुंचाया जाए। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, इस वचन में हम देखते हैं कि एलीशा का सेवक गेजी जो उसके साथ रहता था, जब एलीशा ने नामान की भेंट को नहीं लिया तो गेजी ने अपने मन में सोचा कि मैं इस भेंट को नहीं जाने दूंगा, मैं ऐसी संधि को नहीं जाने दूंगा। गेजी नामान के पीछे दौड़ा और कहा कि झूठ बोल दिया, और कह रहा है कि पहाड़ी देश से भविष्यवक्ता के 2 चेले अभी अभी मेरे पास आए हैं, और 2 जवान अभी आए हैं, इसलिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। वापिस आने पर जब एलीशा ने उससे पूछा कि तू कहाँ गया था, और आनंद से उसने कहा कि ले ले, ये तेरे लिए ही लाई है, और 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र अपने सेवकों के साथ उसके साथ साथ भिजवा दी। और जब एलीशा के सम्मुख आया, एलीशा के सामने आया, तो एलीशा ने डायरेक्टली उसे पूछ लिया, क्योंकि हम खुदा के आत्मा से कुछ भी नहीं छिपा सकते। अरे खुदा की आत्मा होती है अगुवे के अंदर, पास्टर के अंदर खुदा की आत्मा होती है, वो अपने आत्मा से कुछ नहीं करता है, वो प्रभु की आत्मा में ऊपर करता है जो भी करता है। अब इतने बड़े झूठ को ये छिपाना चाह रहा है, और उसको लगा कि मेरे स्वामी को कुछ भी पता नहीं, मेरे अगुवे को, मेरे पास्टर को कुछ पता नहीं। और भविष्यवक्ता एलीशा ने उसे डायरेक्ट पूछा कि हे गेजी तू कहाँ गया था? और एलीशा ने कहा जब वो पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम है। जब तू गया तूने उसे आवाज़ दी और वो अपने जनवार पे से उतरा और तेरी तरफ मुंह फेरकर बात करने लगा, यहाँ तक मुझे सारी चीज़ें मालूम है। नामान का उतरा, वहाँ से पूरा हाल मुझे मालूम है। नामान का कोड गेजी तुझे लग जाएगा आज से, और नामान का कोड गेजी को लग गया, क्योंकि उसके मुंह से शब्द निकल गया। जब हम किसी पास्टर की ठट्टा कर रहे होते हैं, बाइबल में एक प्रतीति इस बात की हमने पढ़ा है, सुना है वचनों से, इसलिए लिखा है परमेश्वर ने कि हमारे बच्चे ऐसा करके हमारे आशीष को खराब ना करें।
एक जब अगुआ निकलता था तो छोटे छोटे बच्चे उसको टकला टकला बोल के छुड़ाते थे। एक दिन वो आत्मा से भरकर दुखी होकर उसने कहा कि जाओ, मेरा परमेश्वर तुम्हारा बदला ले। और जंगल में से एक भालू आया, सबको मारा। जब गेजी के मुंह से, जब अलीशा के मुंह से गेजी के लिए यह वचन बस निकल ही गया, नामान का कोड़ इसको लग गया और नामान शुद्ध और वो हिंसा श्वेत हो गया और उसके सामने से चला गया, मुंह छिपाने लगा, चला गया, रुष्ट होकर चला गया। पवित्र आत्मा खुदावन इस वचनों से आज मेरे बच्चों आपके साथ बात कर रहा है। किसी पास्टर को, किसी अगुवे को, किसी खुदा के हाकिम को, किसी खुदा के दास को कभी भी मजाक में ना उड़ाओ, कभी ठट्टा में ना लो, उसकी रिस्पेक्ट करो, आदर करो। अरे खुदा आत्मा अपने पवित्र कलाम को कहता है कि मेरे दास को अगर दास समझ के एक प्याला कोई पानी भी पिलाता है तो अपने प्रतिफल को नहीं रुकेगा, क्योंकि वो मेरे दास के लिए मेरी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि वो मेरा भेजा हुआ है, वो मेरा चुना हुआ है, मेरा परखा और जांचा हुआ है। कलाम स्पष्ट कहता है कि बुलाए तो बहुत ही चुने हुए थोड़े हैं, वो खुदा ने अपने ऊपर ठहरा हुआ है। और आज देखो इस वचन से हम देखते हैं कि गेजी इतने सालों से अलीशा के साथ रहता था, लेकिन ईमानदार वफादारी में चुप कर बैठा। और क्या हुआ कि अलीशा की नाराजी उसके ऊपर हो गई और वो नामान का कोड़ उसे लग गया। आज केजी की तरफ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अगुवे के साथ वफादार ईमानदार नहीं है, उसके साथ रहते हुए भी उससे झूठ बोलते हैं, जिस कारण उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है। वफादारी, ईमानदारी पवित्रताई का फल है। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा का फल है जो हर किसी में नहीं है, और ये बातें हर किसी में नहीं पाया जाता। इसलिए परमेश्वर कहता था कि जिनके कान है वो सुनो। कान तो सबके होते, लेकिन आत्मिक कानों को, आत्मिक लोगों को मेरा परमेश्वर चुना करता था। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हर किसी में नहीं पाया जाता, वो परमेश्वर का दिया हुआ एक मान वरदान है। परमेश्वर देखकर परख कर देता है, अपने जीवन में आगे बढ़ाता है वो अभिषेक। और देखो एलीशा एलिया के साथ रहता था। हम बाइबल में देखते इसी अध्याय में उसे उसकी बहुत सेवा करता था, उसके साथ वफादार रहा और वो एलिया से 2 गुना मसा को पाया। क्यों? वफादारी के बदले, वफादारी का फल, ईमानदारी का फल। उसके दास ने, उसे अगुवे ने उसे कहा था कि हे एलीशा, अगर तू मुझे उठता हुआ देख लेगा तो तू 2 गुना मसा को पाएगा। और परमेश्वर ने, और उसने अपने अगुवे के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी मांग को पूरा किया, उसको उस वरदान को दे दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। गेजी एलीशा के साथ रहता हुआ, गेजी एलीशा के साथ रहता हुआ वफादार न बना, ना ईमानदारी से उसने काम किया। उसने अपने स्वामी को समझने में इतने दिनों से भी भूल की, ना उसका आदर किया। एक आदर, एक तो भय, एक जिज्ञासा, एक डर उसके अंदर, एक खाम उसके अंदर नहीं, वो भूल गया उन बातों को और झूठ बोल दिया कि मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था। हो सकता था ये सच बोलता तो इसके ऊपर वो दया कर देता, लेकिन झूठ बोलने से, जैसे हन्ना और सपेरा ने झूठ बोला था, पवित्र आत्मा ने उनको फटकार दिया, ऐसा ही यहाँ पर बात हुई। इसने झूठ बोला और नामान का कोड़ इसको लग गया। गेजी एलीशा के साथ रहता हुआ वफादार न बना और कोड़ी होकर चला गया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने अगुवे की, गेजी की तरह गलती करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने अगुवे की तरह सामर्थ्य तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या रोल है उनका, अपने अगुवे के साथ क्या रोल निभाते हैं, कितनी वफादारी और कितनी ईमानदारी है अपने अगुवे के प्रति उनके जीवन में, वो परमेश्वर देखता है। याद रखें, आप अपने अगुवे से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आप एलीशा की तरह अपने अगुवे के अधीन रहेंगे, उसके साथ वफादार ईमानदार रहेंगे, ताकि आप भी एलीशा की तरह आशीषित हो सकें और आशीषित हो जाएंगे। फिर आप अपने अगुवे के साथ वो ईमानदार रहेंगे, आप अपने अगुवे के साथ ईमानदार वफादार रहेंगे। अगर आप परमेश्वर की उस आज्ञा को फॉलो करेंगे, जिसने कहा जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा,
आज हमने अपने अगुवे के साथ वफादार रहना है। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय दर्शकों, खुदा के वचन से हमने ये बातें सीखनी है। खुदा के वचन से हमने ज्ञान से अपनी आत्मा को भरना है। कलाम कहता कि वो आत्मा ठीक नहीं कि जो अज्ञानी है, ज्ञानी आत्मा हो। परमेश्वर से ज्ञान मांगो जैसे सुलेमान ने मांगा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, हम देखते हैं दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 10 पद। दूसरा राजा 2:10। सब जन अपने अपने बाइबल में देखिए और पढ़िए इस वचन को मेरे साथ। देखिए वचन कह रहा है, एलिय्याह ने कहा, अगर तू मुझे ऊपर उठता देख लेगा तो दुगने मसा को पाएगा। और जो उसके मुंह से निकल गया वही हो गया। क्यों हो गया? कि उसने अपने अगुवे की रिस्पेक्ट की, वो अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करता था, वो अपने अगुवे को साथ ईमानदारी और वफादार रहता था, वो अपने अगुवे के साथ झूठ नहीं बोलता था और आशीष को पाया। इसलिए आप आशीष पाने चाहते हो, अपने पास्टर के साथ, आपके अगुवे के साथ ईमानदार और वफादार। कलाम ने आपको स्पष्ट बता दिया है कि जिन्होंने तुम्हें वचन का ज्ञान दिया, जिन्होंने खुदा के वचन से तुम्हें बताया, जिन्होंने मेहनत की खुदा के इस वचन को तुम्हें भेड़ियों के जैसा संभाला, उनका याद करो, उनके विश्वास का अनुकरण करो, कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, मैं आज एक एक को पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर खुदा की प्रेजेंट में सच बातें बता रहा हूँ। और ये बातें आप वचन से देखिए, जानिए कि खुदा की क्या इच्छा है। बहुत सारे लोग दूसरे की तरक्की को देखकर जलना शुरू कर देते हैं और शैतान उनके विचारों में बातें करता है। तुम्हें क्या मिला? इसने कितना कुछ जोड़ लिया। और विश्वासी अपनी वफादारी और ईमानदारी को खो बैठता है और जो इसकी आत्मा उसके अंदर काम करती, वैसे ही शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है और आप नुकसान को उठाते हैं। बहुत चीज़ आपके नुकसान क्यों होते हैं? आप पे आपत्तियाँ क्यों आती हैं? आप जब खुदा के कलाम को भूल जाते हैं, आप खुदा के दास का अनादर करते हैं और आप उसके कहे हुए से बाहर जाते हैं। लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्व कर सकेगा। साप का मतलब है पाप, और वो उसके ऊपर हावी होता है। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, जब आप ईमानदारी वफादारी में कम पड़ते हैं, अगर तुम अपने प्रभु, अपने पास्टर, अपने टीचर, अपने पत्नी, अपने माँ बाप के साथ वफादार रहो तो परमेश्वर तुम्हें 2 गुना फल, 2 गुना मसा देगा, 2 गुना आशीष देगा। बोला आमीन, आमीन, हालेलुया। आपको इस बात को ध्यान करना है, समझना है आज खुदा के वचन से। आप प्रभु से कितना फल, कितना मसा चाहते हो, कितनी आशीष बरकतें चाहते हो आप, तो वफादारी और ईमानदारी निभाओ। अपने अगुवे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने पास्टर के साथ। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी अपने माँ बाप के साथ वफादार रहा। क्या प्रभु यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं रहा? हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल बढ़ाई का काम किया। जब वो मंदिर में रह चुका था, पीछे माँ बाप ढूंढते हुए गए, वो नहीं जानते थे कि आत्मिक पुत्र है, लेकिन उनके मन में एक खौफ था, एक डर था। उन्होंने अपने मन के अंदर वो बातें छिपा के रखी थी। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं मेरे पिता के घर में रहूं? और वो नहीं समझे इस बात को और उसको आगे लेकर चले गए। लेकिन उसने अपने माता पिता की रिस्पेक्ट की, आदर किया और 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आज्ञा को माना, बढ़ाई का काम किया उनके साथ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, आप खुदा से आशीष पाना चाहते हो? आप खुदा से बरकतें पाना चाहते हो? अरे खुदा आत्मा दया का सागर है, प्रेम का खान है, वो प्रेमी पिता है। किसी का नाश हो इसमें वो संतुष्ट नहीं, वो तो चाहते हैं कि हर कोई बचाया जाए। आज परमेश्वर की आत्मा को ज्ञान की भरपूरी से आपको छूना चाहता है, भरना चाहता है। वो कहता है, उसकी मनीषा है, इच्छा है कि कोई आत्मा अज्ञानी ना रहे। वो स्पष्ट कहता है कि मेरे वचन का ज्ञान न होने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते हैं। इसलिए वो आगियों को कहता है, आगियों को बात करता है कि आज तो इस वचन से बात कर, आज तो इस वचन से बता। जैसे पतरस को 3 बार कहा था, मेरी भेड़ियों की सुधि ले।
कोई पास्टर, कोई अगुआ अपने मन से कोई वचन नहीं देता और परमेश्वर को पूछता है कि परमेश्वर मैं किस टॉपिक पर आज बात करूं, मैं कौन सा वचन दूं। और परमेश्वर भविष्यवक्ता फलाम स्पष्ट कहता है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है, परमेश्वर के मुख से वो बातें करता है। आज इस बात को अपने समझना, इस टॉपिक से अपने जान लेना है और अपने आशीष को डूबने मज़ा को लेना है और वो कलाम पूरा करना है कि जो खुदा ने कहा, मेरे बच्चा तेरी प्रार्थना के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, उद्धार को पाएंगे। आपके द्वारा आपका घराना, आपका खानदान, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपकी चर्च भी ब्लेस हो सकती है। लेकिन आप जब खुदा की आज्ञा को मानो, बोला हालेलुया, हालेलुया। इस बात पर गौर करो, ध्यान दो। आइए हम सब प्रार्थना करें। हम सब अपने हाथों को सोर के उठाए, हम प्रार्थना करें। सब इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिए। प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मुझे वफादारी का फजल दे। मैं एलिया की तरह अपने अगुवे के साथ अधीन रहूं, वफादार ईमानदार रहूं खुदा, और उसके साथ वफादारी से चलूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। सब जितने बच्चों ने आज मेरे साथ ये प्रार्थना की है, आप अपने आशीष को खुलता हुआ देखोगे, बड़े रकम बने को देखोगे और आपके जीवन में एक गवाही जरूर बनेगी। मेरे साथ कनेक्ट है जितने बच्चे आज देख रहे मुझे, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक ही गवाही बनाना चाह रहा है। मैं खुदा का दास, खुदा का अभिषिक्त होने के नाते एक ही के लिए आज प्रार्थना करता हूँ। सब जन इस ऑनलाइन मीटिंग में मेरे साथ कनेक्ट जितने भी बच्चन से इसी समय अपने आप चरणों में आता हूँ। परमेश्वर नम्र और दीन होकर तेरे पवित्र हुजूर में आकर इस प्रार्थना को मांगता हूँ। मेरे प्रभु, एक एक बच्चा आज जितने तेरे बच्चन के भूखे पास है, पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर परमेश्वर मैं एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस समय इनके जीवन से पत्रिया फायर, रसलिया फायर, हार्ट अटैक फायर, इसी के नाम में मसीह के नाम से रिपेंट, तुझे जॉब मिल रही है। GRSP के नाम वाले बेबी ब्लेसिंग के आशीष को पा रहे हैं। अमन, तुझे फौरन का विचार मिलना जा रहा है। और एक एक बच्चे को छूले आज यीशु मसीह के नाम में। कुलविंदर, आशीष आ रही है। कृष्णा, तेरा घर बन रहा है। ममता, मेरी बॉय की ब्लेसिंग को पा रही है। JG नाम वाले कैनेडा का वीजा आ रहा है। RSNGYL नाम वाले तो आपके कर्ज उतार रहे हैं। इतने समय में जितने बाढ़ ग्रस्त प्रदेशों को देख रहा हूँ, मैं उन नदियों को देख रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों चिंता ना करो। वो खुदा पवित्र आत्मा हटक से सो रहा था, वो चलो के विश्वास को देख रहा था। आज काल और युगानुयुग प्रभु जिंदा है। आज जब उसने उस आंधी को डांटा,